जय हिंद साथियों, नमस्कार। कक्षा 12 फिजिक्स एनसीईआरटी पार्ट 2। कल बताया था घर्षण द्वारा, आज बताने वाले हैं नंबर दूसरे पे जो था प्रेरण द्वारा आवेशित करने की विधियां। तो बताया गया कि इसमें जब दो शरीर या वस्तु परस्पर एक साथ रखे हों और उनमें से एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो और दूसरे वस्तु उदासीन हो, तो पहले वस्तु के कारण दूसरी वस्तु पर विपरीत आवेश आ जाता है। यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो क्या बताया, जब दो शरीर, जैसे कोई दो शरीर होंगे या वस्तु होगी, दो शरीर या दो वस्तु रखी होंगी, परस्पर एक साथ रखी होंगी, जैसे कि ये कोई वस्तु रखी हुई है और ये भी एक वस्तु रखी हुई है, परस्पर दोनों एक ही साथ में रखी हुई हैं, साथ में रखी हों, उनमें से एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो, एक वस्तु पर आवेश मान लिया इस पे प्लस का है, चाहे जो भी हो, और दूसरी वस्तु उदासीन हो, मतलब इस पे कोई आवेश ना हो, कोई चार्ज ना हो, तो पहले वस्तु के कारण दूसरी वस्तु पर उतने ही कूलाम का विपरीत आवेश आ जाता है। यह विधि प्रेरण द्वारा जो आवेश इस वस्तु पर होगा उतने ही कूलाम का जो होगा विपरीत आवेश इस पर भी आ जाएगा। तो यह क्रिया प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहलाती है। समझ में आया भैया? चलिए, अब तीसरा है जो चालन द्वारा। तीसरा क्या है? चालन द्वारा क्या है विधि? जब दो वस्तु एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान ही चालन विधि द्वारा आवेशन कहलाती है। जैसे कि दो वस्तु कोई परस्पर एक साथ में रखी हुई हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं, इसी को ही चालन विधि द्वारा जो आवेशन करने की विधि कहते हैं। फिर इसमें आती है अगली हेडिंग, आवेश की प्रमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश की प्रमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत। तो क्या बताएगा कि आवेश के प्रमाणुकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। जो क्या है, आवेश के प्रमाणुकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। जो कोई वस्तु हो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को आवेश की प्रमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। इसकी खोज मिलिकन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? मिलिकन ने की थी। फिर आगे हेडिंग एक और है, उसको चलिए बता देते हैं। आवेश का संरक्षण जो हेडिंग है, इसमें बताया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण का नियम यही कहलाता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर रूपांतरण होता है, और यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। चलिए आगे हेडिंग होगी कूलाम का। चलिए आगे हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है आवेश Q और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में संबंध। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q और आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या संबंध है? तो इसका सूत्र होता है Q बराबर NE। आगे वो भी प्लस माइनस, या प्लस में हो या माइनस में, ये हमारा फार्मूला होता है। लिखेंगे फिर जहाँ लिखेंगे, फिर जहाँ लिखकर Q लिख करके, Q क्या है हमारा? Q है वस्तु का आवेश। Q क्या है हमारा? वस्तु का आवेश। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की N हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? E एक इलेक्ट्रॉन पर, E हमारा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम।
1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को हम C से प्रदर्शित करते हैं। चलिए क्वेश्चन आया है कि किसी वस्तु पर 12 गुणे 10⁻⁴ -4 कूलाम का धनात्मक आवेश है। बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। कमी या अधिकता पूछा गया है। चलिए लिखते हैं हल। इसको लिखेंगे, हल लिख करके आगे ये करेंगे, फिर बनाएंगे। किसी वस्तु पर 12 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम का धनात्मक आवेश। जो कूलाम किसका मात्रक है, क्यू का। क्यू बराबर कूलाम, तो 12, इसका क्या मान दे रखा है, 12 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम। ये क्यू का मान दे रखा का धनात्मक आवेश। बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन मतलब n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n इज क्वेश्चन मार्क। फिर की कमी या अधिकता पूछी गई है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर सूत्र क्या होता है, सूत्र वही तो लगाएं, क्यू बराबर n वाला। तो एक इलेक्ट्रॉन पर सूत्र E इज इक्वल टू होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यह सूत्र होता है। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। चलिए अब सूत्र लगाएंगे, Q बराबर यानी सूत्र से, तो लिखेंगे Q का मान दे रखा है, तो Q लिखेंगे, Q बराबर यानी, तो n को निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो Q बटा E ये आ जाएगा, ये गुणे वाले बटे में। तो n इज इक्वल टू आएगा, जो Q का मान कितना दे रखा है, 12 गुणे 10⁻⁻4 बटा E का मान दे रखा था 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो लेके आएंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लेके आएंगे, काटेंगे 2 अट्ठी के 16, 2 छंग 12, फिर काटेंगे 2 छक्के 8, 2 पंचे 10, 6 पंचे, और इसको हल करेंगे 6 पंचे की 30 गुणे 10⁻⁻4 बटे 4 गुणे 10⁻4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 सत्ते 28, 30 को भाग करेंगे। चलिए ये जाएगा 7.5 इसका। तो n बराबर लिखेंगे 7.5 गुणे 10⁻⁻4, ये 19 ऊपर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ये 19 आएंगे ऊपर, तो प्लस के हो जाएंगे। चलिए तो ये 10⁻19, तो इज इक्वल टू ये निकल के आएगा 7.5 गुणे 19 में से ये बचेगा 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।